हिमाचल प्रदेश भाजपा ने आज अपनी नई कार्यकारिणी गठित कर दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इसमें 3 महामंत्री हैं, 8 उपाध्यक्ष हैं, 8 सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में देखिए, जब से उन्होंने शपथ ली तभी से ही लगातार भाजपा हिमाचल में महामंथन कर रही थी कि किसे कार्यकारिणी में जोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस की कार्यकारिणी बीते लगभग 1 साल होने वाला है और भंग पड़ी है। लगातार कांग्रेस भी महामंथन का दौर जारी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा द्वारा कुछ ही देर पहले नई कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है और उनके द्वारा ही इसे चुना गया है। इसी पर ही शिमला से हमारे संवाददाता गजेंद्र फोन लाइन पे हैं। गजेंद्र, क्या कुछ इस नई टीम के बारे में सूचना है? और देखिए जी रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसके साथ ही सभी मोर्चों के प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी गई है। जो मोर्चे बड़े समय से खाली पड़े हुए थे, फिर चाहे किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, तमाम जितने भी मोर्चा खाली पड़े हुए थे, उनके प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। और इसमें अगर मीडिया विभाग की बात करें तो रणधीर शर्मा, जो नैना देवी से विधायक हैं, उन्हें मीडिया का जिम्मा सौंपा गया है। और मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो युवा मोर्चा में सनी शुक्ला को अध्यक्ष पद पर जो है वो जिम्मेवारी सौंपी गई है। महिला मोर्चा की जिम्मेवारी डेजी ठाकुर को सौंपी गई है। ये जयराम सरकार में महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। और इसके साथ ही संजीव देष्टा, ये पहले से किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, इन्हें दोबारा से ये जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो गुरमीत सिंह को सौंपी गई है। और ये वही गुरमीत सिंह है जो बेले सरदार के आगे कैंटीन चलाते हैं आईजीएमसी में ही। इनका विवाद बहुत ज्यादा गहराया था जब 2 बेले सरदार आपस में लड़ गए थे और एक वेले सरदार के आगे दूसरे वेले सरदार को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है अल्पसंख्यक विभाग की, गुरमीत सिंह को, जो ये भी कैंटीन चलाते हैं वहीं पर ही। और इसके अलावा जो ऊंचे स्तर पर नियुक्तियां की गई है, उपाध्यक्ष के पद पर जो नियुक्तियां की गई है, उसमें रश्मिधर सूद, बिहारी लाल शर्मा, विपिन सिंह परमार, पवन काजल, विनोद कुमार, राजेश ठाकुर, बलबीर वर्मा, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री के तौर पर डॉक्टर सिकंदर कुमार और संजीव कटवाल और साथ ही पायल वैद्य, इन तीनों को जिम्मेवारी सौंपी गई है महामंत्री। गजेंद्र, ऐसे में देखिए 3 महामंत्री हैं, 8 उपाध्यक्ष हैं और 8 ही सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अब आगामी सालों में देखिए चुनाव भी होने हैं हिमाचल में। हिमाचल भाजपा ने अपनी नई कार्यकारिणी गठित कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस का भी जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ा हुआ है। अभी तक 9 से 10 महीने हो चुके हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग पड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही महामंथन चल रहा है, तो इसका असर पड़ेगा चुनावों में? संगठन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस से 10 कदम आगे है, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष है, उसका भी पता नहीं है कि वही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर उनकी जगह कोई और आने वाला है, ये संशय बना हुआ है अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है जिन्होंने प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया, प्रदेशाध्यक्ष जो मोर्चा के थे उन्हें नियुक्तियां दे दी है। दूसरी तरफ प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया है। इसमें आप दोनों ही जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संगठन है, संगठन की कार्य प्रणाली कैसी है, इसमें आप अंतर देख सकते हैं। क्योंकि 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, प्रदेशाध्यक्ष के सारे पूरे कार्यकारिणियां भंग है। जिलाध्यक्ष नहीं है, कोषाध्यक्ष नहीं है और मंडलाध्यक्ष नहीं है, कोई भी कार्यकारिणी कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं भाजपा ने, चाहे इनके बीच भी आपसी टकराव हुए, समय लगा इनको भी अध्यक्ष बनाते हुए, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष बना सभी एक ही परिप्रेक्ष्य में आ गए हैं, यानी कि संगठित कर दिया है कहीं ना कहीं राजीव बिंदल ने। और ये संगठित करने का एक और प्रयास आप मान सकते हैं जो कार्यकारिणी घोषित की गई है कि हम कांग्रेस से कहीं ना कहीं 10 कदम आगे हैं, ये मैसेज भाजपा देकर चल रही है। और कांग्रेस अभी मंथन करने वाली है। जो रजनी पाटिल प्रभारी हैं वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके जो विदित चौधरी वो यहाँ पर सह प्रभारी हैं, वो यहाँ पर है। कांग्रेस का मंथन होना है कल 21 तारीख को, राजीव भवन में बैठक होनी है। और उसमें हालांकि मुख्यमंत्री से जब ये प्रश्न पूछा गया कि संगठन को लेकर क्या आपके साथ चर्चा होनी है, तो उन्होंने कहा है कि दोनों ही नेताओं का स्वागत है और दोनों के साथ जो है वो कार्यकारिणी का जो भी गठन होना है वो हम आपको सूचित कर देंगे, ये जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। जी गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ते हैं। संवाददाता आपको, आप शिमला से सुन रहे थे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज अपनी नई टीम का गठन कर दिया है, जिसमें 3 महामंत्री हैं, 8 उपाध्यक्ष हैं और 8 ही सचिव नियुक्त किए गए हैं।